इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्सर इन डेटाबेस। आपका लेक्चर्स में टॉपिक हो चुका है। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो भी हम चीज़ें देखेंगे, वो सिर्फ आपका एक रिवीजन है ताकि आप रिवाइज कर सको और भूलो ना उस टॉपिक को। ठीक है, तो कर्सर जो वर्ड है इन जनरल आपने सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू आपके कंप्यूटर्स। अभी स्क्रीन पर भी आपको जो पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है, इसको आप कर्सर बोलते हो। आप जिस भी जगह पे जाना चाहते हो उस वहां पर आप कैसे पहुंचते हो, इस कर्सर को यूज करके। अभी मुझे अगर मिनिमाइज करना है स्क्रीन को, तो मैं इस जगह पर अपने कर्सर, अपने पॉइंटर को यूज करके जा सकती हूँ। मैक्सिमाइज करना है, वहां पे भी जा सकती हूँ। मैं कुछ एप्लीकेशन ओपन करनी है, आई कैन गो टूवर्ड्स दैट थिंग। तो इन डेटाबेस जब हम कर्सर की बात करते हैं, हमारा गोल वही है। हमें अपने टेबल के किसी भी रो तक पहुंचना है जिस रो तक हम चाहते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग डेटा जब फेच कर रहे हो डेटाबेस से, तो उसमें आप सिर्फ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल का नेम डालते हो, आपके पास सारा डेटा आ जाता है। ठीक है, फिर आप कहीं पर अपडेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। बट अभी तक आपने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि आप अपनी मर्जी से किसी एक पर्टिकुलर रो के पास जा रहे हो। ठीक है, तो जो कर्सर आपका टॉपिक है डेटाबेस में, वो आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप अपने टेबल के किसी भी रो तक जा सको। ठीक है, बट वो आप कैसे करते हो, अपने कर्सर को आप कैसे मूव करोगे, जो भी है वो आपका अलग टॉपिक है, जो आपके प्रैक्टिकल के लिए या सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो जो भी अभी हम चीजें डिस्कस करेंगे वो चीजें हैं जो आपके प्रैक्टिकल में या पेपर में आने वाली है। ठीक है, बस कर्सर से आप इतना समझो कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि आपका ये टेबल है सपोज। ठीक है, इसके आपके कॉलम्स हैं, आपके रोज ऑफ डेटा है। तो कर्सर को आप एक पॉइंटर की तरह मान के चलो, जो इनिशियली आपके टेबल की जो मतलब एक एम्प्टी रो को पॉइंट करता है। ठीक है, मतलब किसी भी रो को स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं करेगा आपका कर्सर। ठीक है, स्टार्टिंग में नल होगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसको जो भी क्वेरी असाइन करोगे कर्सर को, उसका वो डेटा फेच करके लाएगा, और आप इस कर्सर को यूज करके फर्स्ट रो पे जा सकते हो, लास्ट पे जा सकते हो। कोई भी रो का आप नंबर उसे पास करो, सपोज फिफ्थ वाली है, आप उस पे भी मूव कर सकते हो यूजिंग द कर्सर। कर्सर एक आपका पॉइंटर है जिसके थ्रू आप आपके टेबल में मूव करते हो। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंट रो 5 है, आपको 3 रो ऊपर जाना है तो आप जा सकते हो, 2 रो नीचे आना है तो भी आप आ सकते हो। जो मन चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग द कर्सर। बट ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सिलेबस में आपका क्या है, सिर्फ कि आपको आपके टेबल का डेटा फेच करना है, उस पे एक कर्सर असाइन करना है, और कर्सर को यूज करके जो भी डेटा आया है उसकी एक एक रो तक आपको जाना है और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। सिर्फ इतना आपको करना है यूजिंग योर कर्सर फॉर योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, आपको सिर्फ अपने कर्सर के अंदर डेटा लेके आना है। कोई भी डेटा हो, वो कंडीशन पे बेस्ड हो, कुछ भी हो, डेटा आएगा, उसको एक कर्सर असाइन होगा, एक पॉइंटर, और फिर आप उस पॉइंटर को यूज करके आगे बढ़ते जाओगे अपने हर एक रो में। फिर जिस जिस रो पे आप जाओगे उसको सिर्फ आपको स्क्रीन पे क्या करना है, प्रिंट करा देना है। ठीक है, यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ रेस नोटिस। ठीक है, इतना करना है आपको सिर्फ। तो इसमें भी आपकी इंपॉर्टेंस किस चीज पे आ जाती है कि आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए। अगर आप क्वेरी लिख पा रहे हो तब आप कर्सर के साथ वर्क करो। फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रिगर, फिर एक्सेप्शन, कुछ भी हो, आपका जो मेन चीज है वो आपका क्वेरी है, आपको वो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आप कर्सर कैसे क्रिएट करते हो, डिक्लेयर करते हो, फिर आप ओपन कैसे करते हो उसको, उसके अंदर फेच कैसे करते हो डेटा, मतलब जो डेटा आया है आपके कर्सर में उसको प्रिंट कराने के लिए कैसे फेच करते हो आप, और लास्ट में कर्सर को आप कैसे क्लोज करते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपकी सबसे सिंपलेस्ट क्वेरी है जो आप यूज करते हो डेटाबेस में, आपको सिर्फ उस पर कर्सर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको,
ऑथर टेबल क्रिएट करना है। पहले तो सिर्फ एक ही टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, ऑथर आईडी, ऑथर नेम और ऑथर की सिटी। ठीक है। फिर आपको एक स्टोर्ड फंक्शन क्रिएट करना है यूजिंग कर्सर, मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप कर्सर के ऊपर काम करोगे। अब ये कर्सर क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑथर्स। जितने भी ऑथर हैं उस टेबल में, उन सब की सारी डिटेल्स को प्रिंट कराना है स्क्रीन पे यूजिंग द कर्सर। ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अभी पहले तो आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसके ऊपर कोई फंक्शन बना सकते हो। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर ऑथर टेबल। ये आईडी है आपकी इंटीजर, इट विल बी योर प्राइमरी की। फिर आपका ऑथर नेम है varchar 30 और फिर आपकी ए सिटी है varchar 20। ठीक है, आपका टेबल क्रिएट हो गया। अभी कुछ डेटा भी आपको उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी विल यूज आर इंसर्ट इनटू ऑथर वैल्यूज वाली क्वेरी। ठीक है। फर्स्ट ऑथर आईडी आपने 1 दे दी, सपोज ऑथर है आपकी अलिफ शफाक। फिर सपोज ये रहती है इस्तांबुल में, वैल्यूज में एस आता है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। 2-3 रो आप और इंसर्ट कर सकते हो। सिटी आपने चेंज करके रख दी न्यूयॉर्क, ऑथर आपने चेंज कर दिया जेके रोलिंग, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और आपने आईडी चेंज की। ठीक है, तो अभी आपके टेबल में 2 रोज है। ठीक है, क्रिएट हो गया आपका टेबल। अभी आप फंक्शन क्रिएट करोगे और उसके अंदर जो मेन क्वेरी आपकी रहेगी वो क्या होगी, आपको डिस्प्ले करनी है सारे ऑथर की डिटेल्स। तो आप पहले अपने डेटाबेस में डायरेक्टली चेक कर लो कि आप कौन सी क्वेरी यूज करने वाले हो फॉर द कर्सर। तो अभी सारे ऑथर्स की डिटेल लानी है, तो सिंपली आपकी क्या क्वेरी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर। ठीक है, 2 रो है, डिस्प्ले हो गए सारे ऑथर के डिटेल्स। यही हमें करना है इन द फंक्शन। तो आप अभी इस क्वेरी को फंक्शन के अंदर लिखोगे। अब वो कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। फंक्शन का नेम सपोज है गेट डेटा। कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट्स एम्प्टी रहेंगे। कुछ भी रिटर्न नहीं करना है हमें, तो आपका रिटर्न टाइप भी रहेगा वॉइड। ठीक है, फिर अभी आपके फंक्शन की बॉडी और इसके अंदर अभी आपका आएगा डिक्लेरेशन पार्ट। अभी हमें 2 चीजें डिक्लेयर करनी है। फर्स्ट आपका रहेगा कर्सर, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका रो टाइप वेरिएबल। ऑथर टेबल का एक रो स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ताकि कर्सर की हर एक रो का आप उसमें स्टोर कर सको। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक तो आपका होगा कर्सर। ठीक है, कर्सर का काम है पॉइंट करना किसी एक रो को, 1 रो को ये पॉइंट करेगा। अभी वो एक रो है जो वो किसके अंदर जाके स्टोर होगी, उसके लिए भी तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे सपोज माई रो। ठीक है, अभी जो एक रो होगी वो कौन से टेबल का डेटा है, ऑथर टेबल का। तो आप ऑथर लिखोगे डॉट परसेंट रो टाइप। इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर ऑथर की एक रो का है वो स्ट्रक्चर असाइन हो जाए माई रो वेरिएबल को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। पहला माई रो टाइप क्या होगा, ऑथर परसेंट रो टाइप। फिर अभी कर्सर को डिक्लेयर करना है। कर्सर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है कर्सर का नाम, फिर कीवर्ड कर्सर फॉर, मैं लिख के बताती हूँ आपको। ठीक है, माई कर्सर, कर्सर फॉर, ये 2 कीवर्ड्स। और इसके बाद आप आपकी क्वेरी लिखोगे जो हमने यहाँ पर ट्राई करके देखी थी, ये वाली क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
ऑथर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कौन सा कर्सर असाइन करेंगे, माई कर्सर नाम का कर्सर। ठीक है, माई कर्सर, कर्सर फॉर, आपकी क्वेरी लिखो यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर। ठीक है, सिर्फ इतना करना है हमें। उसके बाद अभी आप अपने प्रोग्राम का लॉजिक लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैं पहले ये बॉडी है इसका स्टार्ट और एंड बता दे रही हूँ ताकि बीच में हम सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दे सके। ठीक है, लैंग्वेज PLPGSQL। ठीक है, अभी बिगिन वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर हम अपने कर्सर को ओपन करेंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, जब आपका कर्सर डिक्लेयर या फिर क्रिएट हो जाता है, उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप उसको ओपन करते हो, फिर उसका डेटा आप किसी रो टाइप वेरिएबल में डालते हो, फिर आपका जब काम हो जाता है कर्सर के साथ, आप उसको क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप हमारा होगा टू ओपन आवर कर्सर। ओपन, फिर आप अपने कर्सर का नाम लिखोगे सिर्फ। ठीक है, ये सिंटेक्स है टू ओपन अ कर्सर। ओपन कीवर्ड और उसके बाद आपके कर्सर का नेम, जो कि यहाँ पर है माई कर्सर। ठीक है, फिर अभी मल्टीपल रोज हैं आपके टेबल में, और जो कर्सर है वो एक साथ सब कुछ स्टोर नहीं करता है, एक टाइम पे एक ही रो स्टोर करता है, बट हमारे पास तो मल्टीपल रोज होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लूप लगाओगे, लूप के थ्रू आप हर एक रो के पास जाते जाओगे यूजिंग योर कर्सर। ठीक है, तो लूप कौन सा लगाओगे आप, सिंपल लूप लगाओगे, तो आपका बेसिक लूप है। फॉर लूप यहाँ पे नहीं चलेगा, बिकॉज फॉर लूप के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने रोज होने वाले हैं, स्टार्ट कहाँ होगा, एंड कहाँ होगा। इस लूप में हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जब तक डेटा है तब तक लूप चलने दो, जैसे डेटा नहीं मिलेगा उस टाइम पे रुक जाओ। ठीक है, तो आप अपना लूप स्टार्ट करोगे। लूप के अंदर आप क्या करोगे, फेच करोगे माई कर्सर को बुलाओगे अपने पास, और उसका जो डेटा है उसको किसके अंदर डालोगे आप, माई रो के अंदर। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि फेच करो माई कर्सर को किसके अंदर, माई रो के अंदर, रो बाय रो। ठीक है, और ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एक रो के बाद दूसरी रो आ रही है, फिर थर्ड रो, यूजिंग आर लूप। ठीक है, लूप की वजह से हम हर एक रो के पास जाते जा रहे हैं। ठीक है, आपने फेच कर लिया। अभी आप चेक करोगे डेटा है कि नहीं है हमारे रो के अंदर। अगर डेटा हुआ तो वो डिस्प्ले होना चाहिए, नहीं हुआ तो लूप से आपको एग्जिट करना होगा। तो आप ये कैसे लिखोगे, एग्जिट व्हेन, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, ये क्या चेक करेगी कि जो माई रो है इसके अंदर डेटा आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो ये वाली रो जो लाइन है ये इग्नोर हो जाएगी, बिकॉज डेटा तो मिल गया है। बट अगर माई रो में कोई डेटा नहीं रहा, तब ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि डेटा नहीं मिला है, और आप लूप से क्या करोगे, एग्जिट करोगे। ठीक है, बट अगर डेटा मिला तो आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करोगे यूजिंग द रेज नोटिस स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आपके कितने कॉलम हैं हर एक रो के, 1 2 3, आईडी, नेम और सिटी। तो आप 3% लगाओगे, 3 प्लेस होल्डर टू होल्ड द डेटा प्रोवाइडेड बाय ईच कॉलम। तो माई रो डॉट ए आई डी फर्स्ट आपका कॉलम आ जाएगा, माई रो डॉट ए नेम, माई रो डॉट ए सिटी। ठीक है, आपने प्रिंट करा दिया। अभी आप लूप को एंड करोगे यूजिंग एंड लूप स्टेटमेंट। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो समझा आपको, ये क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन स्टेटमेंट यूज करके आप गेट डेटा फंक्शन बनाओगे जो कोई पैरामीटर या इनपुट नहीं ले रहा है, रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम रिटर्न वॉइड लिखेंगे। फिर 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए, एक ऑथर रो टाइप का माई रो, और एक कर्सर का वेरिएबल। ठीक है, अब ये कर्सर कौन सी क्वेरी से अटैच हो चुका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर से। ठीक है, इसके अंदर इस वाली क्वेरी का रिजल्टेंट डेटा आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, 2 रो आने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, फिर आपने
ब्लॉक के अंदर जो आपका बिगिन ब्लॉक है उसके अंदर आपने अपने कर्सर को ओपन किया, क्योंकि कर्सर को फेच करने से पहले उसको ओपन करना जरूरी है। अभी इस स्टेटमेंट से मुझे याद आया कि हमने कर्सर को क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो आप कर्सर को क्लोज भी करोगे यूजिंग क्लोज माई कर्सर स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर आपने लूप के अंदर बार बार कर्सर जो है उसके अंदर जो भी रो आएगी हमारे टेबल की, हमारे रिजल्टेंट क्वेरी की, ठीक है, वो हम माई रो के अंदर फेच करते जाएंगे यूजिंग फेच माई कर्सर इनटू माई रो। उस टाइम पे माई कर्सर जिस भी रो को पॉइंट कर रहा होगा वो रो माई रो के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे डेटा है कि नहीं, उसमें नहीं हुआ तो एग्जिट करेंगे, डेटा हुआ तो उसको प्रिंट करेंगे यूजिंग द रेज नोटिस स्टेटमेंट। लूप को एंड करेंगे, उसके बाद कर्सर को क्लोज करेंगे, बॉडी को एंड करेंगे और लास्ट में आपको जो पूरा फंक्शन है उसको एंड करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन आ गया है, मतलब आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब आप उसको कॉल कैसे करोगे, सिलेक्ट फंक्शन का नेम गेट डेटा, ठीक है। नोटिस नोटिस के आपको दो स्टेटमेंट दिख रही है, ये आपका रिजल्ट है इस फंक्शन को रन करने का। कर्सर के थ्रू आप हर एक रो पे गए, डेटा लेके आए, उसको प्रिंट कराया, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेरी थी आपके ये, कर्सर के लिए आप जो कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि आपके पास दो टेबल रहने वाले हैं, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। दोनों टेबल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, इसका मतलब आपका थर्ड टेबल भी क्रिएट होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि आप ऐसा स्टोर फंक्शन लिखो यूजिंग योर कर्सर वाला कंसेप्ट, जो आपसे इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा सब्जेक्ट का नेम, फिर जो भी सब्जेक्ट का नेम आया है उस सब्जेक्ट में जो भी जितने भी बच्चे हैं हमें शो करना है उनके कितने मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। वापस से रिपीट करती हूँ, आपको सब्जेक्ट का नेम लेना है एज एन इनपुट, फिर आपको स्क्रीन पे सारे स्टूडेंट की डिटेल्स, उनका रोल नंबर, उनका नेम प्रिंट कराना है, और साथ में क्या प्रिंट कराना है, उन स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का नाम यूजर ने आपको एज एन इनपुट दिया है, ठीक है। और अभी जो मार्क्स वाला कॉलम है वो कहाँ पर है, आपके थर्ड वाले टेबल में। कभी भी आपको ऐसा दिखता है ना कि स्टूडेंट सब्जेक्ट आर रिलेटेड विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट्स मार्क्स स्कोर, इसका मतलब रहेगा कि जो ये वाला कॉलम है एट्रीब्यूट है ये आपके थर्ड वाले टेबल के अंदर क्रिएट होगा अलॉन्ग विद द टू फॉरेन कीज फ्रॉम सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट टेबल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, टेबल्स को क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फर्स्ट आपका है रोल नंबर इंट, दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी की, फिर नेम है varchar 30, फिर आपका एड्रेस है varchar 50 एंड आपकी क्लास है स्टूडेंट की varchar 10, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो पहले हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, हो गया। वापस क्रिएट की क्वेरी रन की हमने, अभी आपका टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी आपको सब्जेक्ट का टेबल क्रिएट करना है, आई थिंक वो भी है इसमें, लेट्स चेक। नहीं है, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इट। सो क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, इसमें आपका एस कोड है, इंटीजर है एंड इट्स योर प्राइमरी की, फिर आपका सब्जेक्ट नेम है varchar 20, ठीक है। क्रिएट हो गया टेबल। अभी आपको थर्ड टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट सब्जेक्ट ना, ओके, स्टूडेंट सब्जेक्ट, इसके अंदर आपकी फॉरेन कीज आएंगे,
रोल नंबर कहाँ से आएगा? रेफरेंसेस स्टूडेंट एंड एस कोड इंट रेफरेंसेस सब्जेक्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सब्जेक्ट, और आपका थर्ड एट्रीब्यूट जो यहाँ पे लिखा है वो होगा आपका मार्क्स, जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, तीनों टेबल क्रिएट हो गए। अभी इनके अंदर आपको डेटा डालना होगा। सो हम सिर्फ कितने 3-4 ही रोज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टूडेंट के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, सो स्टूडेंट का रोल नंबर 1, नेम ABC, फिर स्काई ड्रेस पुणे ले लो, फिर क्लास ले लो SYBCS। ठीक है, फिर क्लास F5 ले लो, इस एड्रेस पुणे रहने दो, स्टूडेंट का नेम EDF और 2 इसका रोल नंबर। फिर थर्ड ले लो TY से। ये रैंडम डेटा है, ठीक है, इसमें मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना। इसको ले लो। ठीक है, 3 रो इंसर्ट हो गए स्टूडेंट टेबल में। अभी सब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज। तो सब्जेक्ट में इजी है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट कोड देना है, सपोज 101, और सब्जेक्ट को नेम देना है, सपोज C1। अभी TYSY को C1 है या नहीं है, इग्नोर दैट। ओके, C2 इसको आपने आईडी दी 102, C3 नहीं है, सब कुछ ठीक है। E1 इसको आपने 3 दिया। ठीक है, अभी हम डेटा इंसर्ट करेंगे आपके थर्ड टेबल में। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सब्जेक्ट वैल्यूज। पहले आप रोल नंबर दोगे, फिर सब्जेक्ट कोड दोगे, देन मार्क्स दोगे। ठीक है, तो रोल नंबर 1 के 101 सब्जेक्ट में आए हैं 45 मार्क्स। 1 जो स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट 102 में आए हैं 67 मार्क्स, और उसके ही 103 वाले सब्जेक्ट में आए हैं सपोज 80 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट 2 है, उसके 101 वाले में आए हैं 85, 102 में आए हैं उसके 60, और 103 सब्जेक्ट में आए हैं उसके 75। जो लास्ट स्टूडेंट है थर्ड वाला, उसके 101 वाले सब्जेक्ट में आए हैं 35, 102 में 40, और 103 में 56। ठीक है, अभी हम देखते हैं डेटा कैसे दिख रहा है हमारे टेबल में एक्चुअली। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपके सब्जेक्ट में ये डेटा है, और सब्जेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट जो आपके आपका थर्ड टेबल है, स्टूडेंट, इसमें ये डेटा है। ठीक है, तीनों स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं वो हमने डेटा इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी हमें अपना फंक्शन बनाना है। उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट का नाम लेना है, नंबर नहीं, सब्जेक्ट का नाम लेना है, और स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो प्रिंट करना है, उनका रोल नंबर, उनका नाम और उनके मार्क्स। ठीक है, तो अभी आपको इसमें कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, मतलब कुछ कुछ जगह पे चेंज आएगा, और वो चेंज आपको पता है कहाँ पर आएगा। पहला कि आपका जो ये है माई रो टाइप, माई रो वेरिएबल, ये नहीं रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि जो आप क्वेरी लिखने वाले हो अभी, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देखो, आपको क्या डेटा चाहिए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और ये तीनों कॉलम एक टेबल में नहीं है। रोल नंबर नेम स्टूडेंट में है, मार्क्स आपका थर्ड वाले टेबल में।
तो अभी जो डेटा आएगा इस क्वेरी से जो आप लिखने वाले हो, वो डेटा किसी एक टेबल की रोज के स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता, तो आप उसको किसी एक टेबल की रो का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो। तो आपको 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, रोल नंबर, नेम और मार्क स्टोर करने के लिए। तो आप लिखो एस रोल इंट, फिर एस नेम वैर 30 ले लो इसको, जो भी आपकी मर्जी, और एस मार्क्स करके एक वेरिएबल ले लो इंटीजर टाइप का, ठीक है। इन तीनों के अंदर हम स्टोर करेंगे क्योंकि डेटा आपकी क्वेरी देगी। कौन सी क्वेरी? जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अभी यहाँ पे लिखने से पहले आप कहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी क्वेरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी? अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख के देखते हैं। तो आपको चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, और फिर थर्ड वाले टेबल में से मार्क्स, ठीक है। तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। अभी मैंने स्टूडेंट डॉट रोल नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर हमें चाहिए, और रोल नंबर थर्ड वाले टेबल में भी है, सेम कॉलम, और फर्स्ट वाले में भी। तो हम नहीं चाहते हमारा डेटाबेस कंफ्यूज हो जाए कि रोल नंबर कॉलम हमें स्टूडेंट का लेना है या फिर थर्ड वाले का। तो हम उसे एक्सप्लिसिटली बताएंगे कि भाई तू स्टूडेंट वाले टेबल का रोल नंबर लेके आ, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, टेबल डॉट कॉलम वाला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट ही टेबल का ही नेम, एंड आपको जो थर्ड टेबल है स्टूडेंट अंडरस्कोर, इसको थोड़ा छोटा नाम देना चाहिए था, ठीक है, रहने दो, स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए था? मार्क्स चाहिए था। सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट वाले मार्क्स। कौन से टेबल में चाहिए हमें ये? फ्रॉम स्टूडेंट स्पेलिंग कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ठीक है, जहां पर वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट डॉट एस कोड इन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और कंडीशन आपको डालनी पड़ेगी, जिसमें आप जो आपका स्टूडेंट टेबल है और आपका जो मेनी टू मेनी टेबल है उसमें आप प्राइमरी की क्या करोगे? कंपेयर करोगे, ठीक है। ताकि आपके जो रोल नंबर वाले सॉरी स्टूडेंट के रोज हैं और जो आपके थर्ड टेबल के रोज है वो एडजेसेंटली कंपेयर हो, ठीक है। आप मैच करोगे कि वो वाले जो रोज हैं आपके पर्टिकुलर रोल नंबर वाले इन द स्टूडेंट टेबल, वो थर्ड वाले टेबल में है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट रोल डॉट रोल नंबर इक्वल टू, ये थर्ड टेबल का नाम सच में छोटा लिखना चाहिए था, सब्जेक्ट नॉट रोल नंबर। भी आई थिंक यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ दूसरे टैब में लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टूडेंट, और इसको यहाँ से हटा देती हूँ। सो यहाँ पे देखो नोटपैड में सेलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट थर्ड वाले टेबल का मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड थर्ड वाला टेबल वेयर स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है वो किसके बराबर है? स्टूडेंट सब्जेक्ट के रोल नंबर के बराबर, ठीक है। एंड जो थर्ड टेबल का सब्जेक्ट कोड है वो किससे मैच करेगा? यहाँ पे आपकी आएगी अभी एक नेस्टेड क्वेरी, जिसमें आप उस सब्जेक्ट का एस कोड लेके आओगे जिस सब्जेक्ट का नाम हमने पास किया है, ठीक है। तो सिलेक्ट एस कोड फ्रॉम सब्जेक्ट, ये क्वेरी हो चुकी है क्लास में, ठीक है। एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं, कि हो चुका है क्लास में। स्कोर फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल टू, अभी आप कोई भी नाम लेके चलो, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब हम इस क्वेरी को लिखेंगे
यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम आएगा जिसके अंदर आपका जो भी आपने यूजर ने भेजा है वैल्यू सब्जेक्ट नेम का वो स्टोर होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं कि सपोज उस सब्जेक्ट का नाम है आपका C1। ठीक है, अभी इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, एंटर। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि जो रोल नंबर 1 स्टूडेंट है उसका नाम ABC है और उसको मार्क्स आए हैं 45 C1 के अंदर। ठीक है, हम चेक करते हैं अभी C1 का कोड क्या है 101। तो रोल नंबर 1 को 101 में कितने मार्क्स आए 45। यहाँ पे दिख रहा है आपको और इसमें भी आपको ये शो हो गया रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द गिवन सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने C1 दिया था। ठीक है, मतलब आपकी जो क्वेरी है ये वर्क कर रही है। इसको आप फंक्शन के अंदर कर्सर के साथ यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, इसको लेके जाओगे अपने फंक्शन के पास और जहां पे हमने पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर लिखा था वो हटा के आप अपनी इस क्वेरी को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, हो गया आपका ये। अभी यहाँ पे ओपन भी कर लिया आपने कर्सर को, लूप भी लगा दिया, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे चेंज आएगा, माई रो करके कुछ नहीं है, आपके सिर्फ 3 वेरिएबल है तो उनको आप यहाँ पे यूज करोगे, एस नेम एंड एस मार्क्स। ठीक है, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये 3 वैल्यू चेंज आएंगी, चेंज होंगी। आई मीन एस रोल आएगा, माई रो नहीं आएगा ये, सिर्फ एस रोल आएगा। ठीक है, बिकॉज माई रो तो है ही नहीं ना। फिर आपका एस नेम आएगा और माई रो डॉट AST की जगह आपका एस मार्क्स आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, माई कर्सर जिस भी रो पे रहेगा, अब वो रो कौन सी होगी, इसका जो रिजल्ट आया इस क्वेरी का, ये रिजल्ट आया यहाँ पे, ये वाला पूरा टेबल जो रिजल्ट में आया है, इसकी हर एक रो इसकी हर रो के पास जाएगा आपका कर्सर। फर्स्ट रो के पास जब आपका कर्सर रहेगा, रोल नंबर जो है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, एस रोल के अंदर, नेम हो जाएगा एस नेम के अंदर और मार्क्स हो जाएगा एस मार्क्स के अंदर। ठीक है, और उसी को हम लेके सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। और इसका भी नेम चेंज कर देते हैं, गेट मार्क्स डाल देते हैं। अभी एक और चेंज आएगा यहाँ पे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए C1 लिया था बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सब्जेक्ट कहाँ पे गया, नेम ऑफ द सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम वो यूजर देने वाला है, हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। तो आपके फंक्शन में पैरामीटर भी आएगा जिसका आप नाम दोगे सब्जेक्ट नेम, सब नेम, वैर कैर, इसको आप नाम दे सकते हो वैर कैर 20। ठीक है, आपका पैरामीटर आ गया। अभी जो भी यूजर देगा कॉल करते वक्त इस फंक्शन को, वो जो नाम है सब्जेक्ट का सब नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को फिर हम कहाँ यूज करेंगे, आपके क्वेरी में। सिंगल कोट हटा के करना है क्योंकि ये वेरिएबल है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नेम इक्वल टू सब नेम, मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का जिसका नाम हमने भेजा है उसका एस कोड लेकर आएंगे इस वाली क्वेरी के अंदर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन स्टूडेंट के रोल नंबर लेके आएंगे, नेम लेके आएंगे और जिन नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए जितने भी स्टूडेंट है उनका रोल नंबर नेम लेके आएंगे और मार्क्स लेके आएंगे थर्ड टेबल में से फॉर दैट गिवन सब्जेक्ट नेम। ठीक है, अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। क्रिएट फंक्शन शो हो गया, मतलब आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको अभी आपने कॉल करना है, सिलेक्ट गेट मार्क्स नाम था और अब हमें इसके अंदर इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो मांग रहा है हमसे सब्जेक्ट का नेम। तो हम बोलेंगे उसको कि C2 के मार्क्स लेके आओ। ठीक है, एंटर, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर 1 का नाम ABC, उसके मार्क्स इन C2 इज 67। ऐसे अगर आपको C1 के मार्क्स लेके आने हैं, C1 के आ जाएंगे, फिर E1 था ना शायद दूसरा, हाँ थर्ड वाला, E1 के मार्क्स लेके आने, E1 के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। एक एक रो आपकी सेपरेटली प्रिंट होगी जहां जहां पे आपका कर्सर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा नया कि अगर आपकी जो क्वेरी है, जो हमारी इतनी बड़ी सी क्वेरी आपको दिख रही है, इसके रिजल्ट में आपको तो पता होगा ना कि क्या आने वाला है, आपको पता है रोल नंबर आएगा, नेम आएगा और मार्क्स आएंगे। आपने नोटिस किया
कि ये तीनों कॉलम किसी एक टेबल का पार्ट है ही नहीं, तो आप ऐसा कोई माई रो और टेबल का नाम मेंशन करके रो टाइप का वेरिएबल बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, तीन अलग अलग वेरिएबल बना लोगे टू स्टोर दीज थ्री वैल्यूज जो रिजल्ट में आएंगी, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। बना लिया आपने वो तीन वेरिएबल, और अपने कर्सर को फेच करके आप इन तीनों के अंदर ही अलग अलग कॉलम की वैल्यू को स्टोर कराओगे। ठीक है, फिर उन्हीं को सिंपली प्रिंट करा दोगे। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आपने क्या देखा कि पैरामीटर आप कैसे लेते हो फंक्शन के अंदर, जो भी वैल्यू आप भेजोगे, जैसे कि इवन है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, सब नेम में, और सब नेम आपने क्वेरी में यहाँ पे यूज करना था तो आपने किया है। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है पूरा फंक्शन का वो सब आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेरी लिखना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स में फिर किसके अंदर फेच करोगे और रेज नोटिस में आपके चेंज आएगा, बाकी सेम रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझा हो, बिकॉज बहुत इजी है। ठीक है, और क्लास में हो भी चुका है तो फिर आना ही चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी आप लोग घर पे अलग अलग क्वेश्चन के साथ यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, और डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि दो टेबल है, बस एंड राउट या फिर रूट। ठीक है, उन दोनों टेबल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, इसका मतलब आपका थर्ड टेबल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक स्टोर्ड फंक्शन क्रिएट करना है यूजिंग योर कर्सर, जिसमें आपको उन सारे रूट्स की डिटेल लानी है जो बस नंबर, जिसपे 110 नाम की नंबर की जो बस है वो चलती है। ठीक है, तो बस 110 जिन भी राउट्स पे चलती है वो आपको प्रिंट कराने हैं, राउट की डिटेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, बस राउट और उनका थर्ड टेबल वो क्रिएट करोगे। तो क्रिएट टेबल बस, बस बहुत हो गया। बस के अंदर आप बस नंबर इन आपकी प्राइमरी की होगी वो, फिर बस की कैपेसिटी होगी इंटीजर टाइप की कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं, फिर डेपो का नेम varchar 20। टेबल क्रिएट हो गया। अभी आपको राउट टेबल क्रिएट करना है, रूट, क्रिएट टेबल रूट, जिसके अंदर क्या है, आपका रूट नंबर है इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की है वो। फिर आपका रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्स varchar 20, और कहाँ तक जाता है वो रूट, डेस्टिनेशन varchar 20। फिर उस रूट पे कितने स्टेशन आते हैं, अभी इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, NOS, नंबर ऑफ स्टेशन, NOS इंट। टेबल क्रिएट हो गया, इसको थोड़ा स्क्रीन को ना, हाँ ठीक है। अब भी आपको इसका मैनी टू मैनी वाला टेबल बनाना है, जिसमें दो कॉलम आएंगे, बस नंबर एंड रूट नंबर, और दोनों क्या होंगे, फॉरेन की। तो क्रिएट टेबल को BR नाम देते हैं, पहले बहुत लंबा नाम हो गया था सब्जेक्ट स्टूडेंट का। ठीक है, तो BR में आपका बस नंबर इंट रेफरेंसेस बस, फिर आपका राउट नंबर इंट रेफरेंसेस राउट। ठीक है, तीनों टेबल क्रिएट हो गए। अभी डेटा इंसर्ट करो इसके अंदर, तो इंसर्ट इनटू बस वैल्यूज। फर्स्ट क्या था, बस नंबर है सपोज 111, नहीं 110, फिर कैपेसिटी सपोज उसमें 30 ही लोग आ सकते हैं, डेपो नेम डाल दो डेपो 1, फिर डेपो 2 डाल दो, इसमें सपोज 40 लोग आ सकते हैं, बस नंबर डाल दो 120, फिर थर्ड में डाल दो डेपो 3, बस में अभी 50 लोग आ सकते हैं, और बस नंबर है 130। अभी आप डालोगे वैल्यूज राउट टेबल में, रूट, रूट नंबर आप 111 ले लो,
फिर क्या है उसमें आपका सोर्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज ये पुणे से स्टार्ट होता है राउट, कहाँ तक जाता है ये, नासिक ले लो। फिर क्या है सोर्स, नंबर ऑफ स्टेशन कितने आते हैं बीच में, डाल दो 10 स्टेशन, ठीक है। फिर दूसरे वाले राउट में आप 15 डाल दो। ये मुंबई टू नासिक कर दो इसको, मुंबई टू मुंबई नासिक, इसको नंबर दे दो आप 822। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अभी आप थर्ड वाले टेबल में डेटा डालोगे, तो अच्छा हुआ टेबल का नाम स्मॉल लिया था, इंसर्ट इनटू बीआर। तो यहाँ पे बस नंबर 110 जाती है रूट नंबर 111 पे। फिर ये रूट नंबर 222 पे भी जाती है। फिर आपकी बस नंबर 12022 पे जाती है, और सपोज 130111 पे जाती है। ठीक है, अभी डेटा शो करते हैं स्क्रीन पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीआर। ठीक है, ये बस का डेटा है, ये राउट का डेटा है, और ये आपका थर्ड टेबल का डेटा है कि ये बस नंबर कौन से राउट पे जाती है। हमें क्या फाइंड करना है, 110 जो बस है ये वाली इधर, ये कौन से राउट पे जाती है। अभी आपको टेबल देख के तो दिख रहा है कि 110 111 राउट पे भी जाती है और 222 पे भी जाती है। तो इन राउट्स की दोनों की डिटेल हमें प्रिंट करानी है सारी। ठीक है, तो जैसे पहले हमने किया था, चेंज कहाँ आएगा आपका, क्वेरी में आएगा सिर्फ। ठीक है, और डेटा आप कौन से टेबल से ला रहे हो, सेम से है कि डिफरेंट से है, ये फाइंड करोगे। ठीक है, फिर हम पहले क्या देखेंगे, क्वेरी। ठीक है, तो इस क्वेरी को हटाओ यहाँ से। अभी हम राउट्स की डिटेल लानी है जिसपे हमारी 110 बस रन होती है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट, राउट की डिटेल चाहिए इसलिए हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राउट किया है। राउट वेयर राउट नंबर इन, यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट राउट नंबर फ्रॉम थर्ड वाला टेबल वेयर बस नंबर इक्वल टू 110, बस नंबर इक्वल टू 110। ठीक है, ये आपकी क्वेरी है, इसको रन करके देखते हैं आता है क्या रिजल्ट। एज एक्सपेक्टेड आ गया। अभी आपको बस नंबर 110 थी, 11 पे भी जा रही थी, 222 पे भी जा रही थी, आ गया उनका डेटा दोनों राउट का। ठीक है, तो यही क्वेरी आपको उठानी है यहाँ से, और यहाँ पे जो फॉर के बाद क्वेरी थी इसको हटाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है आपकी प्रेजेंट क्वेरी को। अभी ये 3 वेरिएबल लगने वाले हैं ही नहीं हमको। ठीक है, हटाओ। डेटा आपका कहाँ से आ रहा है, क्वेरी का रिजल्ट कौन से टेबल से आ रहा है, राउट टेबल से। तो आप यहाँ पे रो टाइप वेरिएबल बना सकते हो क्योंकि सारा डेटा एक ही टेबल से आ रहा है। तो आप डालो राउट परसेंट रो टाइप, आपको पता है सेम टेबल से सारा डेटा आने वाला है, तो आप सिंपल एक रो वेरिएबल बना लो, उसको राउट टेबल का स्ट्रक्चर दे दो, है ना। फिर यहाँ पे भी आपको एक चेंज करना पड़ेगा कि जो कर्सर का डेटा है आप फेच करोगे माई रो में, और माई रो के अंदर कितने 4 कॉलम्स हैं, तो आपके यहाँ पे 4 प्लेस होल्डर वाले परसेंट आ जाएंगे। फिर माई रो से आप क्या ले लो, राउट नंबर, माई रो से आप फिर उसका सोर्स ले लो, माई रो से डेस्टिनेशन, एंड माई रो से ही उसके नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, चारों वैल्यू ले ली हमने, प्रिंट करा दो उसको, फिर लूप एंड कर दो, कर्सर को क्लोज कर दो। एक और चेंज आएगा, वो है आपका यहाँ पे पैरामीटर अभी हम ले ही नहीं रहे हैं, तो इसको खाली कर दो और सिर्फ आपके फंक्शन का नेम चेंज कर दो, लिख दो गेट राउट्स। ठीक है, हो गया आपका। अभी इसको कॉपी करोगे आप, टर्मिनल पे पेस्ट करोगे। एरर आई है, ओके, एक हाँ यहाँ पे डॉट चाहिए था, मैंने कॉमा डाल दिया। ठीक है,
वापस से चेंज करके पेस्ट किया, क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन। अभी आप इसको कॉल करोगे, सिलेक्ट गेट राउट्स। ठीक है, गेट राउट्स, कोई पैरामीटर नहीं था तो हमने भी कोई वैल्यू पास नहीं करी उसको। आया डेटा 111,222 के राउट्स का, सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, एक के बाद एक जहां जहां कर्सर गया वहां वहां की डिटेल्स आपकी प्रिंट हो गई है उस रो की। तो आपको भी समझा होगा कि जब कर्सर के साथ वर्क करोगे आपका चेंज सिर्फ पैरामीटर्स में आ सकता है। कौन से वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे टू स्टोर द डेटा फॉर द कर्सर, फिर कर्सर के अंदर कौन सी क्वेरी यूज करोगे वो। ठीक है, और आपका रेज नोटिस वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज आएगा, और वो भी आपको कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाली चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, पैरामीटर्स वाले भी, बिना पैरामीटर्स वाले। ठीक है, ऐसी क्वेरी भी की हमने जिनका डेटा सेम टेबल से आ रहा है, और ऐसी भी हमने क्वेरी देखी जिसमें एक टेबल से डेटा नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो आई होप कर्सर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, आना ही चाहिए, बिकॉज दो दो बार हो गया, अभी तो लेक्चर में किया हमने ये, अभी भी मैंने समझाया। ठीक है, सो देखो एक बार इस वीडियो को, समझो। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे कभी भी आगे पूछ सकते हो।